हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है मैथ क्लास। इसमें हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मैथ्स के नंबर्स की यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे, ताकि अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे आप सबको पता है कि मैथ के अंदर बहुत अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स क्या हैं वो कन्फ्यूज़न हम पहले दूर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? These are the counting numbers starting from 1 and counting indefinitely। यानी कि ये वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये सब हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स दीज इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। इसमें जो हमने नेचुरल नंबर अभी पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 6, ये सभी जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स ही होते हैं। बस इसमें एक नया चीज़ क्या आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स है वो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 दीज ऑल आर होल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। These include all whole numbers, both positive and negative along with ज़ीरो। जो इंटीजर्स होते हैं बच्चों, इसमें हमारे सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट किए जाते हैं। सो बट यहाँ पे नई चीज़ क्या है ये कि एक तो ये पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें काउंट किए जाते हैं, साथ ही साथ में इसमें नेगेटिव नंबर्स भी काउंट किए जाते हैं। तो होल नंबर हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सो लाइक दिस हम यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे जितने भी, चाहे वो माइनस के हों चाहे वो पॉजिटिव हों, और ज़ीरो के साथ में जितने भी होल नंबर्स हमारे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड की जो फॉर्म होती है ना हमारी, जैसे हम करते हैं 2/4, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। सो हम मैथ में लिखते हैं p/q। सो अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। integers बोले तो numbers, right? they can be in minus और they can be in positive। वो माइनस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स जो हमारे p और जो q होंगे वो इंटीजर्स होंगे, वो माइनस भी हो सकते हैं, वो प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा q है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो आप भी जानते हैं कि जो p/q की फॉर्म में कोई नंबर होता है, अगर उसके नीचे ज़ीरो होगी तो वो नंबर आंसर क्या आएगा? उसका ज़ीरो ही आएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं अभी जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर 1/2 है सो हम 1/2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? पॉइंट चला जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। सो इसका आंसर हमें पता चल गया कि अगर डिवाइड करते तो कितना आता है? 0.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि आपको 2/0, तो आप डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको पता है कि ज़ीरो का टेबल नहीं होता है ना। इसके लिए हम 2 को अगर ज़ीरो से करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि 0 0 कुछ होता ही नहीं है 2 का टेबल। सो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो हमारा p/q है, वो जो q है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार दोबारा से हम करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 0 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही हम होल नंबर बोलते हैं, बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज़ीरो आ जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर ही होल नंबर होते हैं, बस यहाँ पे नई चीज़ क्या आ जाती है कि वो पॉजिटिव होते हैं और एक वहाँ पे हमारा
नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो मतलब जो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, अगर उनके साथ में चाहे बेशक से ज़ीरो हो, कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं रखता, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर्स जो हमारे p बाई क्यू यानी कि डिवाइड की फॉर्म में होंगे और जिसमें जो हमारा क्यू होता है कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी कि जो रैशनल नंबर हमने बोला था कि p बाई क्यू की फॉर्म में मेंशन करते हैं, हमारे इरैशनल नंबर्स कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते। ओके, इसमें हमारे पाई की फॉर्म में आते हैं। मोस्टली इसमें हमारे स्क्वायर्स जो रूट बनते हैं वो आते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सब हमारे इरैशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर। ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को बस आप ऐसे ध्यान रखिए कि रियल नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम किस पे प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि उसको हम 1/2 यानी p बाई क्यू की फॉर्म में भी रख सकते हैं, और सिंपली जैसे पाई होता है हमारा उसकी फॉर्म में भी उसको हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओड नंबर। सबको पता है ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कभी भी दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होते, राइट। जैसे 3 है, क्या हम 3 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नो। 4 है, 4 को कर सकते हैं? येस, 2 एंड 2। इसीलिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सभी हमारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। सो याद रखिए, ओड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स उस ओड नंबर का उल्टा। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। 2 को 1, 1, 4 को 2, 2, 6 को 3, 3, 8 को 4, 4, ऐसे ही। तो ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। सो आज के लिए बहुत ही बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।